नमस्ते प्यारे बच्चों। हमारा गणित में पाठ नंबर 10 किसमें कितना पानी शुरू हो चुका है, जिसमें हमने पेज नंबर 131 तक पूरा कर लिया है। तो आज हम पेज नंबर 132 से शुरू करेंगे और हम आगे के सवाल को समझेंगे। तो हम इस पेज पे पढ़ते हैं। सुमन अलग अलग तरीकों से 1 लीटर बनाने की कोशिश कर रही है, हमने उसकी मदद करनी है। ये सुमन है। सुमन की जगह आप अपने आप को भी रख सकते हैं। आप सोचिए कि आप बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये देखिए, ये आपको सबसे बड़ा बॉक्स दिखाई दे रहा है। इसमें लिखा हुआ है 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। ये हम पहले के बहुत सारे सवालों में कर चुके हैं। और यहाँ पर कुछ बॉक्स में आपके सामने मिलीलीटर लिखा हुआ है। जैसे इसको ले लीजिए। सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है, 250। इसको आप 250 भी बोल सकते हैं, 250 मिलीलीटर। तो 1 लीटर में से हमने 250 मिलीलीटर माइनस कर दिया, घटा दिया, तो यहाँ पर कितना मिलीलीटर और आएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हम कितने मिलीलीटर और ऐड करें, जिसमें हम 250 मिलाने पर 1 लीटर हमारा बनता है। ये देखिए, ये 250 है, मैंने यहाँ लिख दिया 500 मिलीलीटर जमा 250। 500 और 250 कितना हुआ, 750। 750 और 250 पहले आपको दे रखा है, तो हमारा 1000 मिलीलीटर हो गया। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इस दूसरी टेबल पे जाइए। अब हम इन दो बॉक्स में कितना मिलीलीटर बनाएं कि आपका 1 लीटर 1000 मिलीलीटर बन जाए। मैंने यहाँ लिख दिया 600 मिलीलीटर और 400। 600 और 400 1000 होता है, ठीक। आप 400 600 लिख सकते हैं और आप 500 500 भी लिख सकते थे, लेकिन आपके सामने ये तीसरे सवाल में दे रखा है कि 500 यहाँ दे रखा है, तो 500 आप यहाँ पर और मिलाएंगे तो आपका 1000 मिलीलीटर बन जाएगा, ठीक। ये 3 सवाल हो गए। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ 200 मिलीलीटर दे रखा है, हम कितना ऐड करें इसमें कि 1000 बन जाए। 800 मिलीलीटर आप ऐड करेंगे तो आपका 800 और 200 1000 बन गया। ये आपका हो गया। उसके बाद यहाँ वाली टेबल में आ जाइए। ये 100 मिलीलीटर दे रखा है, हम इसमें कितना ऐड करें कि हमारा 1000 बन जाए। ये देखिए, मैंने 100 और 400 मैंने मिलीलीटर यहाँ लिखा और 500 यहाँ। 100 और 400 500, 500 और 500 1000 हो गया, हमारा 1000 मिलीलीटर बन गया। अब इस टेबल में आ जाइए। यहाँ 3 बॉक्स दे रखे हैं, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ 200 मिलीलीटर, 400 मिलीलीटर, 400, 400 और 400 800, 800 और 200 1000 मिलीलीटर बन गया। आप यहाँ पर 300 और 400, 700 और 300 भी कर सकते थे। जैसे आपको सही लगे आप मिलीलीटर का ये सवाल पूरा कर सकते हैं, ठीक। ये आपको समझ में आ गया। अब हम आगे करते हैं, इन्हें भी करें। अब ये इतने सारे सवाल करने के बाद ये वाले सवाल आपको बहुत जल्दी से आ जाएंगे। 1 लीटर आपको अच्छी तरह से याद हो गया, 1000 मिलीलीटर होते हैं। फिर आपसे 2 लीटर का पूछा है, तो आप जल्दी जल्दी बता सकते हैं, अब 2000 मिलीलीटर हो गया। यहाँ आपके से 5 लीटर पूछा गया है, तो 5000 मिलीलीटर हो गया। यहाँ 9 पूछा गया है, तो 9000 मिलीलीटर हो गया, ठीक। और यहाँ पर अगर 12 लीटर होता तो 12000 मिलीलीटर हो जाएगा। 15 है तो 15000 मिलीलीटर हो जाएगा। 20 लिखा हुआ है तो 20000 मिलीलीटर लिख दीजिए। कर लेंगे ना इस तरह के सवाल आप। बहुत आसान है ये, कोई भी मुश्किल नहीं है, लेकिन बार बार अभ्यास करने से आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। उसके बाद आपको मिलीलीटर दे रखा है और आपने उसके लीटर बनाने हैं। यहाँ तो लीटर के मिलीलीटर बनाए, अब ये उल्टा हो गया। 1000 मिलीलीटर दे रखा है तो उसका हमारा 1 लीटर बन गया। ये देखिए, उल्टा बन गया ना इसका। और ये 2000 दे रखा है तो 2 लीटर बन गया। तो ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आगे हम पढ़ते हैं। 8000 मिलीलीटर दे रखा है तो 8 लीटर बन गया। 10000 मिलीलीटर दे रखा है तो 10 लीटर बन गया। और अगर यहाँ 20000 मिलीलीटर होता तो आप 20 लिख देते। यहाँ पर 50 लिखा होता, 50000 मिलीलीटर लिखा होता तो 50 लीटर बना देते। आ गए ना ये वाले सवाल अच्छी तरह से। तो उसके बाद हम अगला सवाल पढ़ते हैं। कुछ बर्तन दे रखे हैं, ये आपको बर्तन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले जब भी आपके सामने कोई भी सवाल आता है, उसे आप ध्यान से पढ़िए और आप सोचिए कि आपसे क्या पूछा गया है। जब तक आप उसे ढंग से पढ़ेंगे नहीं तो आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। तो फिर यहाँ प्रश्न पढ़िए।
दिए गए बर्तनों में कितना पानी भरा जा सकता है, अंदाज़ा लगाकर आपको मिलान करना है, मैचिंग करनी है। ये बर्तन है, बॉटल दिख रही है आपको, बाल्टी भी दिख रही है, ये आप सबके घर में है, पानी की टंकी भी है, ये छोटा सा लोटा भी है और ये गिलास भी दे रखा है आपको। ये सारी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर मिलीलीटर, लीटर, 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 लीटर दे रखा है। कितना है ये? 200 मिलीलीटर दे रखा है, 500 लीटर दे रखा है, 1 लीटर, 2 लीटर, 12 लीटर दे रखा है। अब आप ये सोचिए कि बोतल में कितना पानी आ सकता है। एक जो बोतल ये आपने देखी हुई है, आप स्कूल में पानी की बोतल लेके आते हैं गर्मियों में पानी पीने के लिए, तो वो आपकी कितनी होती है? 1 लीटर वाली भी होती है और 500 मिलीलीटर वाली भी होती है, लेकिन ये आपको कितनी लग रही है? 1 लीटर वाली। उसके बाद ये बाल्टी दिख रही है आपको, एक बाल्टी में कितना पानी आ सकता है? अब ये 1 लीटर, ये बड़ी बाल्टी है आपके घर में, लगभग 12-13 लीटर पानी इसमें आ सकता है। और पानी की टंकी तो सबसे बड़ी होती है। आप ये देखिए सबसे ज़्यादा पानी कौन सा लग रहा है आपको? 500 लीटर दिख रहा है ना, तो 500 लीटर, इससे ज़्यादा भी आ सकता है इसमें। ये अंदाज़ा लगाना है, हमने अनुमान लगाना है। तो पानी की टंकी 500 लीटर तक। उसके बाद लोटा, एक लोटे में कितना पानी आ सकता है? लोटा जो है एक बॉटल से बड़ा है, तो इसमें लगभग 2 लीटर पानी आ सकता है। और गिलास तो आपको पता ही है सबसे छोटा होता है, इसमें 200 मिलीलीटर या 250 मिलीलीटर तक पानी आ सकता है। तो ये आप मैचिंग कीजिए इसके साथ। उसके बाद हम आगे प्रश्न पढ़ते हैं। क्रियाकलाप। महमूद के परिवार में 5 सदस्य हैं। एक आदमी है, उसके घर में 5 मेंबर हैं। उसके परिवार को एक दिन में जितने पानी की जरूरत पड़ती है वो एक तालिका बना रखी है। ये देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं? तालिका। ऐसे ही आपके ये पेपर में आ सकती है। और लेकिन हमने इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि हमें से ये क्या पूछा गया है। ये कार्य है, कुछ काम है जो आपके घर में होते हैं। आपकी मम्मी भी ये काम करती है, तो खाना बनाती है, पीने में पानी यूज करती है। तो लगभग कितना पानी यूज होता है खाना बनाने में और पीने में? 30 लीटर दे रखा है, उसके घर में यूज होता है। कपड़े धोने में 40 लीटर यूज होता है। बर्तन धोने में 20 लीटर यूज होता है, ये महमूद के घर में यूज होता है। नहाने में 75 लीटर यूज होता है। ये तो सारा था पानी कितना प्रयोग होता है। अब आपने बताना है कि उसके परिवार को एक दिन में कितने लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। ये सारा पानी यूज हुआ, तो मैंने इस सारे पानी को जोड़ दिया। ये देखिए, ये जोड़ा, 3 जीरो है, 5 का 5 लिख दिया। अब इसको जोड़िए, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 7 16, तो 165 लीटर पानी वो प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही अगले पेज पर आपसे सवाल किया गया है कि आपका परिवार एक दिन में कितने लीटर पानी इस्तेमाल करता है, अंदाज़ा लगाएं और तालिका भरें। तो ये सवाल आपने खुद करना है। आपकी मम्मी भी बर्तन धोती है, वो आप यहाँ लिखिए। खाना बनाने में यूज करती है, कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, उसके बाद नहाने में, वो आप अपनी मम्मी से पूछकर यहाँ पर नाम लिखिए। और कितना पानी यूज करते हैं वो आपने ये सवाल खुद कर कर दिखाना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपने पिछले सवाल में इसे अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आप नल के नीचे बैठकर नहाते हो या बाल्टी भरकर मग से? आपसे पूछा गया है किस तरह नहाने में पानी ज़्यादा लगता है। मुझे लगता है आप बाल्टी भरकर मग से नहाते हैं, तो आप यही लिखिए कि मैं बाल्टी भरकर मग से नहाती हूँ या नहाता हूँ। और किस तरह नहाने में पानी ज़्यादा लगता है? नल के नीचे बैठकर नहाने से तो ज़्यादा पानी लगेगा ना। ठीक। अगला प्रश्न, आप अपने घर में प्रयोग होने वाले पानी की बचत कैसे करेंगे? आपके घर में पानी यूज होता है, उसको आपने बचाना है, तो आप क्या करेंगे? कपड़े धोएंगे, उसमें कम पानी का प्रयोग करेंगे। बर्तन धोएंगे तो भी कम पानी का प्रयोग करेंगे आप। और नहाने में भी कम पानी का प्रयोग करके हम उसकी बचत कर सकते हैं। के बाद अगला प्रश्न है, ऐसे कौन कौन से काम हैं जिसके पानी को दोबारा प्रयोग किया जा सकता है और कहाँ? बर्तन धोने के बाद जो पानी है उसे आप रखिए। सब्जी धोते हैं, उसके बाद जो पानी बचता है उसे आप अपनी क्यारियों में,
पौधों में उस पानी को प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको आगे के सवाल समझाती हूँ। अभी इसी वीडियो में आप इतने ही सवाल बार बार इन्हीं समझिए और अपनी कॉपी में करके देखिए। धन्यवाद।